हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो टाइप्स ऑफ करिकुलम आज हम डिस्कस करेंगे। करिकुलम के बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं करिकुलम के। अब करिकुलम की टाइप्स करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि करिकुलम के टाइप्स प्लस जब आप करिकुलम को डिजाइन करते हैं उसके टाइप्स, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें हम बात करेंगे करिकुलम के टाइप्स की। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो देखिए, प्रोफेसर विलियम डेविस, ऐसे तो बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत कुछ बोला होता है, बट इन्होंने क्या बोला कि करिकुलम जो है वो एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। किसकी? इंस्ट्रक्शनल कंटेंट की, और जो एक्टिविटीज जो बच्चों से सीक्वेंस में करवाई जाएंगी जिससे कि एक मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस जो है बच्चों को मिलेगा। सो बेसिकली जो हमने बोला था स्टार्टिंग से ही कि करिकुलम जो है वो स्ट्रक्चर्ड होगा प्लस उसका एक विजन होगा, यानी विजनरी होगा। सो वही चीज यहाँ देखने को मिल रही है कि एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, और जब सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज है तो वो स्ट्रक्चर ही हो गया ना, स्ट्रक्चर्ड हो गया। प्लस जब आप एक मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को देना चाह रहे हैं तो वो एक आपका विजन हो गया। तो वो क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड विजनरी डॉक्यूमेंट जब आप रेडी करते हैं वो क्या हो गया? हमारा करिकुलम हो गया। ठीक है जी। अब करिकुलम से रिलेटेड कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये हमेशा प्री प्लान्ड होगा। तो इसीलिए हमने जब करिकुलम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, हमने बोला था कि ये लॉन्ग टर्म एफर्ट है हमारा। ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही जो है मन किया कि आज तो करिकुलम बनाते हैं और हमने बना दिया। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो प्री प्लान्ड जो है वो करिकुलम हमेशा होगा। Curriculum is meant for education in a particular society and children of a particular age group. So जैसे हर क्लास का अपना करिकुलम हो सकता है, जैसे बीएड के 2 साल होंगे तो उनका अपना एक करिकुलम होगा। बच्चे जो हैं फर्स्ट टू फिफ्थ के या फर्स्ट क्लास के, सो पर्टिकुलरली उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको पढ़ाने के। ठीक है। सो करिकुलम का मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर किसी सोसाइटी में या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को जब आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे जो आप क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड विजनरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो है करिकुलम। ठीक है। द गोल ऑफ अ करिकुलम Goals of a curriculum are reflected in the set of educational objectives that are mentioned in it. तो गोल, जो करिकुलम का गोल क्या होगा, वो ऑब्वियसली जो आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो पर्पस आप लेके चल रहे हैं एजुकेशन का, वो सारी चीजें क्या होंगी? करिकुलम का पर्टिकुलर गोल होगा। और करिकुलम फैसिलिटेट्स प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय अ टीचर। सो करिकुलम एक गाइड की तरह, टीच खुद भी एक टीचर की तरह काम करता है एक टीचर के लिए। यानी कि जब एक टीचर पढ़ाना शुरू करता है तो उससे पहले वो जो चीजें प्रिपेयर करता है वो कहाँ से देखता है? कि करिकुलम से देखता है कि करिकुलम क्या चाहता है, कि बच्चे को क्या सिखाया जाना चाहिए। सो करिकुलम जो है वो हमेशा टीचर की जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग होती है या जो लेसन प्लान होता है उसको हमेशा क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। सो ये हो गई करिकुलम से रिलेटेड कुछ बातें। अगर टाइप्स की बात करें, सो ये जो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं ये है ग्राथन, और ये किस ग्रैथन के अकॉर्डिंग है? ये एलन ग्रैथन के अकॉर्डिंग, जो कि 2008 में बिल्बाओ एट ऑल ने अपनी उस चीज में अपने पेपर में साइट किए थे। ठीक है। सो ये जो एलन ग्रैथन है उनके अकॉर्डिंग 7 टाइप का करिकुलम होता है, वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। पहला है रेकमेंडेड करिकुलम, रिटन करिकुलम, टॉट करिकुलम, सपोर्टेड करिकुलम, असेस्ड करिकुलम, लर्नड करिकुलम एंड हिडन करिकुलम। सो ये है क्या सातों के सातों? इनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रेकमेंडेड करिकुलम, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो कि पहले एमएचआरडी थी, सो वहां पे जो कमीशन होगा हायर एजुकेशन पे या फिर किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कैन रिकमेंड एंड इम्प्लीमेंट अ करिकुलम। सो जैसे हायर एजुकेशन के लिए एक मेजर करिकुलम रेडी करके दे दिया, वो क्या होगा? रेकमेंडेड करिकुलम। यानी अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये आपको रेकमेंड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में चेंजेस होते रहेंगे, बट ये एक पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रेकमेंड कर रही है इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है। In some cases, a lawmaking can recommend a subject, course, any academic program which is deemed necessary for national identity and security, environmental protection and sustainable development among others. So point ये है कि इस चीज में recommended curriculum क्या होगा? चाहे वो सब्जेक्ट हो, कोर्स हो, करिकुलम हो, ये सिर्फ रेकमेंड किया जा रहा है, आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा, आपके ऊपर कंपल्शन नहीं लगाया जा रहा, सिर्फ आपको रेकमेंड किया जा रहा है कि ये चीजें आप जो है ध्यान में रखें जब आप करिकुलम बनाएं। उसके अकॉर्डिंग जब करिकुलम बनाया जाता है, यानी कि रिटन करिकुलम क्या होगा?
रेफर्स टू अ लेसन प्लान, और जो सिलेबस रिटन बाय टीचर्स, जो एक्सपर्ट्स रेडी करते हैं। फिर मान लो हम अगर एमएड कर रहे हैं, सो यूनिवर्सिटी को एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से करिकुलम रेकमेंड हुआ। वो क्या हुआ? रेकमेंडेड करिकुलम। यूनिवर्सिटी में आके जब टीचर्स से वो करिकुलम बनवाया गया कि किस तरीके का होना चाहिए, जो उन्होंने प्रिपेयर किया सिलेबस, वो क्या है? रिटन करिकुलम, क्योंकि उन्होंने लिखा है पर्टिकुलरली। फिर आता है टॉट करिकुलम, की जो पढ़ाया गया, यानी कि रिटन करिकुलम को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं उस टाइम पे वो क्या हो गया? टॉट करिकुलम। वट एवर इज बींग टॉट और एन एक्टिविटी बींग डन इन द क्लासरूम इज अ टॉट करिकुलम। सो कोई भी एक्टिविटी हो या कोई भी चीज पढ़ाई जा रही हो आपको, जिसको हम सिलेबस बोल देते हैं, वो एक तरीके से क्या है? टॉट करिकुलम है, कि वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। फिर आता है सपोर्टेड करिकुलम, यानी कोई भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो, टेक्स्ट बुक्स हो, ऑडियो विजुअल मटेरियल हो, रियल लाइफ से चीजें हम बता रहे हो, या एक्टिविटीज हो, या हम आउटडोर कोई एजुकेशनल ट्रिप लेके जा रहे हो, वो सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी? सपोर्ट करिकुलम में, क्योंकि वो जो हमारा रिटन या फिर टॉट करिकुलम है उसको सपोर्ट कर रहा है ये करिकुलम। ठीक है। सो ये सपोर्टेड करिकुलम रहेगा, क्योंकि ये हेल्प करता है टीचर्स को वो जो रिटन करिकुलम है हमारा उसको क्या करने के लिए? इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये सपोर्टेड करिकुलम हो गया। फिर आता है असेस्ड करिकुलम। जब स्टूडेंट्स कोई क्विज लेते हैं या कोई एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से सीरीज ऑफ इवेल्युएशन हो गया। सो वो जहां पे वो एप्लीकेबल हो रहा है, या वहां पे जो टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो क्या हुआ? असेस्ड करिकुलम, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिटन या टॉट करिकुलम था, जो हमने पढ़ाया था, उसको हम असेस कर रहे हैं। सो वो हो गया असेस्ड करिकुलम। फिर आता है लर्नड करिकुलम। लर्न मतलब जो बच्चों ने एक्चुअल में सीखा। ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है जो टीचर ने सारा पढ़ाया सब बच्चों को सेम समझ आया, तो जो जितना उनको समझ आया, जितना उन्होंने सीखा, वो क्या होगा? लर्नड करिकुलम, क्योंकि वो उन्होंने सीखा है। फिर आता है हिडन करिकुलम। जैसे हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी के भी हिडन एजेंडाज बता देते हैं, वैसे ही करिकुलम का भी कोई ना कोई हिडन मोटो होता है, जो कि अनप्लैंड होता है। ठीक है। बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अनप्लैंड होते हुए भी। अनप्लैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है। वैल्यूज, रूल्स, बिहेवियर, पर्सपेक्टिव, अनस्पोकन या इम्प्लिसिट बोल देते हैं। तो इसी तरीके से जो दिख रहा है आपको, वो क्या रहेगा? एक्सप्लिसिट। ठीक है। एक्सप्लिसिट करिकुलम। हिडन करिकुलम को फिर हम कोवर्ट करिकुलम भी बोल देंगे, और एक्सप्लिसिट को हम क्या बोल देंगे? ओवर्ट करिकुलम, या फिर रिटन करिकुलम, जो हमारे सामने है, साक्षात हमें दिख रहा है। ठीक है। सो ये नाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रिटन करिकुलम को ही ओवर्ट या एक्सप्लिसिट बोलेंगे, क्योंकि वो सामने दिख रहा है, एक्सप्लिसिट है आपके सामने। कोवर्ट को इम्प्लिसिट भी बोल सकते हैं, हिडन भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है नाम वाइज, कि किसका क्या नाम है। ये हो गए हमारे मेन करिकुलम, जो कि एलन ने दिए थे। उसके अलावा आपको ऐसे कुछ नाम देखने को मिल जाएंगे। सो जब भी आपको ऐसे नाम देखने को मिले, तो आप उसके जो लिटरल मीनिंग है उसको ध्यान में रखिए, वही क्या होगा? उसका एक्चुअल मीनिंग होगा जब आप करिकुलम की बात कर रहे हैं। जैसे ओवर्ट, एक्सप्लिसिट, रिटन। सोसाइटल करिकुलम, जो सोसाइटल नॉर्म्स के मद्देनजर ध्यान रखे उन चीजों का। हिडन या कोवर्ट, नल करिकुलम, फैंटम करिकुलम, या इस तरीके के बहुत सारे नाम आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो लिटरल मीनिंग को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है जी। सो ये हमने टाइप्स ऑफ करिकुलम जो है डिस्कस किए। आपको कुछ ना समझ आया हो, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अदरवाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।